हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वेक्टर अलजेब्रा से है। एक इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, हर बार का पैटर्न है। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर हमको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज आई माइनस जे कैप। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में एंगल को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसी कॉस थीटा को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये डायरेक्ट भी आप इसे याद कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू, अब देखो ए डॉट बी हम फाइंड आउट करेंगे पुटिंग द वैल्यू। ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप डॉट इन द प्लेस ऑफ डॉट डॉट, और यहाँ है आई कैप माइनस जे कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस क्या होता है, आई जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम। तो ए वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मॉडुलस 1 प्लस ये भी यूनिट वेक्टर है इसका स्क्वायर इंटू बी वेक्टर आई कैप स्क्वायर 1 और इसका भी, बिकॉज यूनिट वेक्टर है यूनिट मैग्नीट्यूड। तो देखो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, बट आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, ठीक है, उसको लिख नहीं रहे हैं, जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1, तो -1 अपॉन √2 और √2। तो यहाँ से ऑन फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऑन फर्दर सॉल्विंग कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 1, 0/, कितना हो जाएगा 2, 0/2 मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 कहाँ पर होता है, कॉस 90। ठीक है, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी याद रखना है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज 90। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जनरली ये भी काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड यू, ठीक है, विद स्पीड यू बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से फेंका है, वर्टिकल से नहीं फेंका है, तो ये भी चेक करना है हमें, कहाँ से, हॉरिजेंटल से फेंका है। वेरी हॉरिजेंटल से फेंका हुआ है एट टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक, नाउ फर्दर आगे पढ़ते हैं। इट जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट्स एट 2 इक्वल हाइट। ठीक है, ये जो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स को 2 इक्वल हाइट, जब टाइम 1 सेकेंड और 3 सेकेंड है रिस्पेक्टिवली, तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्रामेट्रिकली हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज दैट, और ये हॉरिजेंटल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज द एग्जाम्पल ऑफ 2D। ठीक है, सपोज दैट ये है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ये इस तरीके से पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पाथ कैसा होता है इसका, प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। कभी कभी पाथ का नेचर भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो नेचर ऑफ पाथ इज प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक। ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है और हमको यही चाहिए होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या है इसका, ये यहाँ पर इतनी एच मैक्स को क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट को क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, टाइम टी इक्वल टू 0 में हमने इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट ए टाइम टी इक्वल टू 1, देखो सपोज दैट जब यहाँ पर पहुंचा होगा
तो जब यहाँ पर पहुँचा होगा तो सपोज इसके करॉस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर टाइम नोट किया होगा टाइम t इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और ये तो एक समय तो एसेंट है, और जब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करके वापस आएगा तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन में मेंशन है सपोज दैट इस हाइट को हम h1 सपोज कर लेते हैं और इस हाइट को h2 हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन द क्वेश्चन मेंशन दीज हाइट्स आर इक्वल, क्लियर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन 0 to 1 यूजिंग, ठीक है, किसको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस जी, u और g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड और u अपवर्ड, तो यहाँ इन द प्लेस ऑफ a माइनस जी आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से 1 तक हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ इन द प्लेस ऑफ s h1, इन द प्लेस ऑफ u, और ये कहाँ कौन सा मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो इन द प्लेस ऑफ u वी पुट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू वाई इंटू टाइम की जगह 1, इंटू टाइम की जगह 1 प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी और t की जगह 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से h1 आ जाएगा यू वाई माइनस हाफ जी, माइनस हाफ जी, ये हो गया, ठीक है ना। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब नाउ आगे को पढ़ते हैं कि जब t इक्वल टू 3 सेकेंड के बारे में बात होगी, ठीक है। तो नाउ यू अगेन यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, ठीक है। तो यूज करेंगे तो यहाँ s इन द प्लेस ऑफ h2 और u की जगह y कंपोनेंट और t की जगह इन द प्लेस ऑफ t 3, माइनस a की जगह माइनस जी, हाफ g इन द प्लेस ऑफ t 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो h2 यहाँ से आ जाएगा 3u माइनस 9/2g, 9/2g आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो गया, जब पार्टिकल क्या है t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 सेकेंड में, t इक्वल टू 1 और 2 इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या कर रहा है, सेम हाइट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप नाउ क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो हाइट है, हाइट अटेन्ड बाय द टू पार्टिकल्स आर क्या है, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3 में सेम है। तो गिवन क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो हाइट अटेन कर रहा है ये सेम है, h1 इक्वल टू h2 हमको गिवन है, ठीक है। तो फर्दर हम इन द प्लेस ऑफ h1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ h1 यू वाई माइनस हाफ जी इक्वल टू 3 u माइनस 9/2 और 9/2g, ये क्वेश्चन में हमको मेंशन है, ठीक है। h2 हमने ये फाइंड आउट करा 3u माइनस 9/2g। अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना है जस्ट, ठीक है। फर्दर u माइनस 3y करेंगे तो ये कितना आएगा, फर्दर हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो u माइनस 3y माइनस 2u और ये कितना आ जाएगा, माइनस 9/2 प्लस 1/2g इक्वल टू आएगा माइनस 8/2, दैट मीन्स 4u4g, कितना आ जाएगा, 4g आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस भी आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से यू वाई हमको फाइंड आउट में यू वाई कितना आ जाएगा, 4g/2, दैट मीन्स यू वाई हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10/2। तो यू वाई कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो यू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, गेटिंग। पर हमको यू वाई फाइंड आउट नहीं करना है, हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो अब सीधे सीधे हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच मैक्स इक्वल टू यू वाई वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन 2g। ये हमने कितना फाइंड आउट किया है, 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, तो 20 से ये 20 कैंसिल,
तो जो एच मैक्स आ गया, एच मैक्स से कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो एच मैक्स से कितना आया, एच मैक्स से कितना आया 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना, अगर हम इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, यू कॉस थीटा, और वाई वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, यू साइन थीटा। क्लियर, ऐसे। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो हर बार जब भी यूकेपीएससी का पेपर होता है या कोई भी पेपर होता है, उसमें प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is that the average force necessary to stop a hammer with 25 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, 25 न्यूटन सेकेंड हमको इतना चाहिए, तो मोमेंटम इन फोर्स 0.04 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो 25 न्यूटन सेकेंड, तो हेयर गिवन न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स तो हमको आई, इम्पल्स हमको कितना किया है 25 न्यूटन, और इम्पल्स कितना होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स कितना आ जाएगा 25 अपॉन टी आ जाएगा, दैट मीन्स 25 अपॉन 0.04। ये डेसिमल हटाएंगे, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 6 जा 25, और 4 5 जा 25, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, ये आ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, 625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इम्पल्स के बारे में आना चाहिए आपको। क्लियर, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इज 4 इज दैट, ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट से पुल लिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट होगा, और नीट के बाद ये सीबीएसई में भी आया हुआ है। ठीक, तो एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक वायर इज इंक्रीज। ठीक है, किसी वायर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे, वायर मीन्स कंडक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वी नो दैट जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस की। फॉर अ कंडक्टर या वायर, वायर के लिए क्या होना चाहिए, देखो एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। Tau is the relaxation time. What is tau? Relaxation time. Relaxation time is the time between two successive collision. दो क्रमागत टक्करों की बीच की दूरी को शांति काल कहते हैं। क्लियर, रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में हमको मेंशन है कि एज द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो होगा क्या, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो टाउ होगा, रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, वो डिक्रीज होगा। अगर टाउ डिक्रीज होगा तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर, ये तो मेटेलिक वायर की। अब हमको प्रोडक्ट पूछा है, हमको क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी घट रही है, तो इसका मतलब नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, नेट रिजल्ट क्या आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी आ रही है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है जब से एमसीक्यू स्टार्ट हुए। और ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्लियर, तो इन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन,
ये आपके लिए होमवर्क है। SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, 6 और आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट। ये 5 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस करा जो कि 2018 यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 में जो लेक्चरर का पेपर होगा उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं 2018 के क्वेश्चंस के जो बाकी क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ईच पार्ट कंटेन 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।